हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका वाली। सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा B3। जैसा कि हम विटामिन बी पे डिस्कस कर रहे थे, इसमें B1 B2 पे डिस्कस कर चुके हैं। आज हम B3 पे डिस्कस करेंगे। तो आपको पता है कि विटामिन बी और सी क्या होती है, वाटर सॉल्युबल होती हैं, ये तो पहले ही बता चुके हैं। तो हम विटामिन B3 पे डिस्कस करेंगे। इसका केमिकल नेम क्या होता है? केमिकल नेम सबसे पहले बहुत पूछा जाता है, नियासिन। नियासिन या फिर निकोटीन एसिड। निकोटीन एसिड भी बोलते हैं, निकोटीनिक एसिड बोलते हैं, सॉरी निकोटीनिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नियासिन या फिर निकोटीनिक एसिड बोलते हैं। दिख रहा है? निकोटीनिक एसिड पूछा जाता है आपसे दोनों कि निकोटीनिक या फिर नियासिन। एक पूछा जाएगा किसका केमिकल नेम है, विटामिन B3 का है। और ऐसे ही पूछ लिया जाएगा कि विटामिन व्हाट इज द नेम ऑफ द व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ द विटामिन B3। तो विटामिन B3 का पूछा जाएगा तो फिर क्या है, नियासिन। इसे कैसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप अगर आपको आता है तो आप कर लेंगे, नहीं आता तो फिर खैर कोई बात ही नहीं। तो नियासिन, निकोटीनिक एसिड दोनों क्या है, दोनों एक ही है। विटामिन B3 का केमिकल नेम है। अब इसका सोर्स क्या होता है, देखिएगा। सोर्स विटामिन B3 किस पे मिलता है? सोर्स होता है ईस्ट होता है, ईस्ट होता है, एग होता है, ईस्ट होता है, मिल्क होता है, दूध का प्रोडक्ट होता है, और मीट होता है, मीट जो नॉनवेज खाते हैं लोग, और फिश होता है, फिश। ये सब क्या है, विटामिन B3 का सोर्स होती है। विटामिन B3 का सोर्स होती है। और विटामिन B3 जो है बॉडी में कैसे काम करती है, एक्ट एज कोएंजाइम के रूप में काम करती है। राइटिंग हाँ गंदी है, ये मुझे पता है। और तो एक्ट एज कोएंजाइम के रूप में काम करती है। अब इसे हम विटामिन B3 को, देखो छोटा छोटा टॉपिक है, बहुत बड़ा नहीं, बहुत लंबा खींचने की कोई जरूरत भी नहीं है, जितना आना बस उतना ही पढ़ना आपको। तो विटामिन B3 को हम पेलाग्रा विटामिन भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो आपकी बॉडी में, ह्यूमन बींग्स में जो डिजीज होती है, पेलाग्रा में क्या क्या आता है, कौन कौन सी डिजीज आती है, तो वो उसको प्रिवेंट करने का काम करती है। कौन? विटामिन B3। इसलिए सो इट इज कॉल्ड पेलाग्रा प्रिवेंट विटामिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेलाग्रा प्रिवेंट विटामिन बोलते हैं। तो लिख लीजिएगा, पॉइंट लिख लीजिएगा। आल्सो नोन एज विटामिन B3 इज आल्सो नोन एज पेलाग्रा प्रिवेंट विटामिन बोलते हैं। प्रिवेंट मतलब रोकने का, रोकती है, प्रिवेंट विटामिन बोलते हैं। अब आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे बन गया कि किसे हम पेलाग्रा प्रिवेंट विटामिन बोलते हैं, तो विटामिन B3 को हम पेलाग्रा प्रिवेंट विटामिन बोलते हैं। नेक्स्ट है, अब यहीं पे इसकी डिफिशियंसी से होता क्या है, पहले एक पॉइंट लिख लीजिएगा। ये सिंथेसाइज होता है बॉडी में। अब आपसे पूछ लिया जाए कि ये किसमें, अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन के फॉर्म में आपकी बॉडी में सिंथेसाइज होता है। किसके फॉर्म में? और आपसे पूछा जाए कि अमीनो एसिड के फॉर्म में कौन सी विटामिन है जो आपकी बॉडी में सिंथेसाइज होती है, तो विटामिन B3। तो ये क्या होती है, सिंथेसाइज होती है। इट इज synthesized in the body, आपकी बॉडी, in the body form of किस फॉर्म में? बॉडी में सिंथेसाइज होती है इन द फॉर्म ऑफ किसके फॉर्म में? अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन के फॉर्म में होती है। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछा जाए कि अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन के फॉर्म में कौन से विटामिन है जो कि आपकी बॉडी में सिंथेसाइज होती है, तो विटामिन B3 होती है। नेक्स्ट है, लास्ट है, इसकी डिफिशियंसी से क्या होता है? डिफिशियंसी से पेलाग्रा होता है। अब पेलाग्रा में कौन सी होता है, आपको बता ही दी पहले ही,
डिफिशियंसी से क्या होता है, पेलाग्रा होता है। अब पेलाग्रा में क्या क्या था, पहले लिख लीजिए पेलाग्रा, और होता है ब्लैक टंग डिजीज इन डॉग में क्या होता है, ब्लैक। कुत्ते में देखते हैं कि जब बहुत ज्यादा राल उसमें आने लगती है, टपकने लगती है राल, और उसके मुंह से दुर्गंध आती है, उसकी जो टंग होती है, कुत्ते की जो जीभ होती है वो काली पड़ जाती है। तो ये सब सिम्टम्स किसके होते हैं, पेलाग्रा के होते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो कुत्ते में, डॉग में ब्लैक टंग डिजीज जो है किसमें पाई जाती है, तो वो कुत्ते में पाई जाती है, डॉग में पाई जाती है, जो किसकी कमी से होती है, डिफिशियंसी ऑफ द विटामिन B3 की डिफिशियंसी से होती है। और ह्यूमन में क्या होता है, पेलाग्रा होती है। अब पेलाग्रा डिजीज क्या होती है, देखो जो कुत्तों में ब्लैक टंग डिजीज होती है, इसमें क्या मुंह से बहुत दुर्गंध आती है, मुंह से क्या आती है, दुर्गंध आती है, लिख लीजिएगा, दुर्गंध बहुत आती है, लार बहुत आती है कुत्ते के में, और ये ऐसे क्या मतलब डेंजरस होता है। और पेलाग्रा में क्या होता है, लिखिएगा, पेलाग्रा ह्यूमन में जो होता है, इसमें क्या होता है, अभी इसके पहले की क्लास में हम आई थिंक B1 B2 में बता चुके हैं कि जो डर्मेटाइटिस होता है, B2 में बताए हैं, डर्मेटाइटिस जैसे डिजीज होती है, उसमें क्या होती है कि आपकी स्किन ड्राई हो जाती है, बॉडी में आपकी स्किन में क्या हो, पिगमेंटेड हो जाते हैं, बॉडी में रेड रेसेस पिगमेंट होते हैं, बॉडी सूख जाती है, खुजली होती है। तो इसमें क्या होता है, पेलाग्रा की डिफिशियंसी से ही क्या होता है, वही होता है, डर्मेटाइटिस होता है। डर्मेटाइटिस में आपको बता चुके। तो बॉडी पे क्या होते हैं, स्किन पे, आपकी स्किन, बॉडी की स्किन है, हाथ, मेनली हाथ और पैर में, तो क्या होता है, थिक पिगमेंटेड हो जाते हैं, थिक पिगमेंटेड होते हैं, पिगमेंटेड हैंड एंड लेग में, पैरों में हो जाता है। और लिप क्या है, जीभ जो आपकी जो ओंठ है, लिप है, वो में स्वेलिंग आ जाती है, स्वेलन हो जाते हैं, लिप क्या होते हैं, स्वेलन लिप हो जाते हैं। और आपको क्या होता है, इरिटेशन होता है, इरिटेबिलिटी होती है, आपको चिड़चिड़ापन होता है, बॉडी में क्या होता है, चिड़चिड़ापन होता है, इरिटेशन होता है, क्या होता है, इरिटेशन होता है, इरिटेशन होता है, बॉडी में क्या होता है, इरिटेशन होता है, मलेरिया हो जाता है, दस्त जैसे कि ना मलेरिया होता है, जो मलेरिया हो जाता है। आप आपकी जो स्किन होती है धूप के प्रति, धूप में आपकी बहुत सेंसिटिव हो जाती है स्किन, आप ब्रेन से बहुत क्या होता है, आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, आपका माइंड बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये सारे सिम्टम्स क्या है, पेलाग्रा के हैं। अगर आपसे पूछा जाता है क्या डायरिया भी हो जाता, सॉरी मलेरिया होता है, ठीक, हाँ मलेरिया होता है जिसमें दस्त आते हैं, और इरिटेशन होता है पेलाग्रा में। स्किन आपकी क्या होती है, स्किन में थिक पिगमेंटेड हो जाते हैं क्या होते हैं, थिक पिगमेंटेड हो जाते हैं स्किन में। तो ये सब सिम्टम्स किसके हैं, विटामिन B3 की जो डिफिशियंसी से पेलाग्रा डिजीज हो जाती है। इससे आप नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक मिनट, सॉरी, मलेरिया नहीं है, यहाँ पे डायरिया है, डायरिया होती है, डायरिया, सॉरी मलेरिया नहीं, डायरिया होती है। मलेरिया तो मच्छर की होती है, मच्छर को काट लेते, मादा एनाफिलिस से वो अलग का टॉपिक है। तो क्या क्या है, इरिटेशन होता है, और आपकी स्किन क्या होती है, धूप के प्रति क्या हो, सेंसिटिव हो जाती है, स्किन सेंसिटिव हो जाती है धूप के प्रति, आपका माइंड बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। ये सब पेलाग्रा के सबसे मेन तो क्या है, इसमें डर्मेटाइटिस, आपको बता चुके थे इसके पहले की क्लास में, विटामिन बी में डर्मेटाइटिस, ये सिम्टम्स है विटामिन B3 की। सो फ्रेंड्स, विटामिन B3 में इतना ही, आगे हम B4 B5 पे एक एक विटामिन पे डिस्कस करेंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सो फ्रेंड, आज की क्लास यही थी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल प्रियंका बायोलॉजी को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू क्लास।